कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 3.1 का जो दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। जो दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्न हैं, जो पहला प्रश्न है उसमें 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं। जो पहले प्रश्न में 2 समीकरण युग्म है 5x - 4y + 8 = 0, और इसी में जो समीकरण युग्म है 7x + 6y - 9 = 0। अब इसका हल किस प्रकार करेंगे वह देखते हैं। दूसरे प्रश्न का जो पहला है उसके जो समीकरण युग्म दे रखे हैं 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 समीकरण है। इन समीकरणों का हम व्यापक जो रूप है उससे तुलना करेंगे। तो समीकरण जो व्यापक रूप लिख सकते हैं, तो समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक समीकरण जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, इन दोनों के समीकरण के व्यापक रूप लिखते हैं। तो A1x + B1y + C1 = 0। ये जो पहला समीकरण है उसका व्यापक रूप हो जाएगा। और दूसरा समीकरण का A2x + B2y + C2 = 0। ये जो दूसरा समीकरण है उसका व्यापक रूप है। जो पहले समीकरण x का जो गुणांक है वह तो A1 होगा, जो y का गुणांक है वो B1 होगा, और जो अचर पद है वह C1 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणांक A2 होगा, y का जो गुणांक है वो B2 होगा, और जो अचर पद है वो C2 होगा। इस प्रकार अब हम A1/A2 या A1 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ A1/A2 इसका मान रखते हैं। तो हमें पता है जो x का गुणांक है जो पहले समीकरण में वो 5 है, बटे जो दूसरा समीकरण है उसमें A2 जो x का गुणांक तो उसमें 7। ये A1/A2 का मान आ गया अपने पास। इसी प्रकार B1/B2 इसका मान निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो पहला समीकरण है व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो -4 वो B1 का मान होगा, और बट्टे में जो y का मान है जो दूसरा B2 y का गुणांक है दूसरे समीकरण में देखें वो 6 है। तो इसका सरल रूप देखेंगे तो -2/3, ऊपर 2 का भाग देंगे -2, और फिर नीचे 2 का भाग लगाएंगे 3। इस प्रकार B1/B2 का मान आ गया है हमारे पास। अब C1/C2, तो C1/C2 है 8 और -9, तो C1/C2, तो इसका मान रखेंगे 8/-9। इस प्रकार C1/C2 का मान आ गया। अब जो प्रतिच्छेद, संपाती और जो समांतर वो हैं, कौन सी स्थिति होती है जहाँ संपाती होगी, कौन सी स्थिति है जहाँ प्रतिच्छेद होगी, कौन सी स्थिति है जहाँ समांतर होती है। जहाँ A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो वहाँ प्रतिच्छेद होगी, और जहाँ A1/A2 ये कंडीशन होगी प्रतिच्छेद की, और जहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और आगे बराबर है C1/C2, यदि सब जगह बराबर है तो ये संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा। और जहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 फिर बराबर नहीं है C1/C2, तो ये स्थिति बनती है
समांतर रेखा की। तो हमें पता है जो ऊपर A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये मान दे रखे हैं, तो यहाँ इन मानों को चेक करेंगे जो दे रखे हैं समीकरण युग्म वाले। तो हमें पता है A1/A2 का मान आ रखा है और B1/B2 का मान, तो B1/B2 का मान ये चेक करेंगे बराबर है या नहीं। तो हमें पता है वो 5/7 और बराबर नहीं है -2/3। तो हम कह सकते हैं A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति प्रतिच्छेद रेखा की होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी। तो कहने की बात है जो A1/A2 B1/B2 यहाँ बराबर नहीं है या, तो जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वह जब हम कोई निरूपित रेखा करेंगे ग्राफ में, तो वह एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। उसका केवल एक और एक हल होगा। ये इस बात को डिनोट करता है या इंगित करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और जो 3 स्थितियां बताई है ये आपको याद रखने वाली बात है, ये याद रखना है ताकि आगे जो क्वेश्चन करते हो उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। तो ये आप याद रख सकते हैं। और प्रश्न किस प्रकार किया है उसका हल वह देख सकते हैं। जो समीकरण दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड उनका व्यापक रूप लिखेंगे। लिखने के बाद A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनका मान रखते हैं। रखने के बाद A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करेंगे। यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगा। और जो सभी बराबर हो जाते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इस प्रकार बराबर है तीनों ही, तो वह समपाती रेखा होगी। जहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वहाँ समांतर रेखा होगी। ये बात याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमने किस प्रकार किया है वह आप आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो।